चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे इंग्लिश के सिलेबस के एक नए टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, क्योंकि आगे के जितने भी पार्ट इंग्लिश के हैं, चाहे एक्टिव पैसिव पढ़ना हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना हो, चाहे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, चाहे आर्टिकल डिटरमाइनर्स के क्वेश्चन भी सोल्व करने हो, सब कुछ डिपेंड है किस पर? टेंस के ऊपर। इंग्लिश की बैकबोन कह सकते हैं, सेलुलर यूनिट कह सकते हैं इंग्लिश की, जिसके ऊपर पूरी इंग्लिश ग्रामर डिपेंड है, दैट इज टेंस। टेंस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो एक लैटिन भाषा के वर्ड, यानी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड टेम्पस से हुआ है। और इस टेम्पस का जो जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है दैट इज टाइम। Tense word has been originated by a Latin word and that Latin word is tempus, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टाइम। और इस टाइम को हम हिंदी में कहते हैं समय। और इसी टाइम की वजह से हमारा जो टेंस का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस कहते हैं, वो बेसिकली टाइम का क्लासिफिकेशन। तो इस टाइम को जनरली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टाइम, जिसी को हम आम बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसे पास्ट टाइम भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टाइम, जिसे हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें टाइम और टेंस, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन चूंकि हम लोग टेंस टाइम क्लासिफिकेशन से पढ़ते आ रहे, इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में टेंस कितने हैं, तो जनरली आंसर जो आता है वो कितना आंसर आता है? 3। बट इंग्लिश पर्सपेक्टिव से देखें तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली 2 ही टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है और एक पास्ट टेंस। फ्यूचर अपने आप में कोई टेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। जो फ्यूचर जो हम टेंस के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं वो बेसिकली टाइम का क्लासिफिकेशन। अब फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है, तो इसके पीछे की थ्योरी है क्योंकि फ्यूचर में एक भी वर्ब फॉर्म नहीं आ रही, जो हमने 5 वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी थी। V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ा था। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन फ्यूचर के टाइम साथ में चेंजेस नहीं हो रहा था। और फ्यूचर में ऑक्सिलरी वर्ब को हम देखते हैं तो वो केवल विल और शेल शो की जाती है। लेकिन जैसा हम परंपरागत रूप से पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम ट्रेडिशनली पढ़ रहे हैं, और वो किस क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं? हम टाइम को। तो हमारी समझने की दृष्टिकोण से हम इस टाइम वाले क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए ये कहते हैं कि टेंस या टाइम का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में है, जिसमें प्रेजेंट में वो समय है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, या इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान समय। पास्ट में वो समय आता है जो बीत चुका है, इसको कहा जाता है बीता हुआ समय। फ्यूचर में जो समय आता है वो होता है आने वाला समय, यानी जो अभी वर्तमान में जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर। अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि हमें एलडीसी एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, इसलिए हमें इनकी हिंदी भी याद करनी पड़ी। तो ये कहा जाता है कि ह शब्द से खत्म होने वाले जितने भी शब्द है, वो हिंदी में ह शब्द से खत्म होने वाले सारे शब्द किस टेंस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं, मात्राएं चेंज हो जाएगी। पास्ट में जो आते हैं वो था, थी, थे, ये जो शब्द आते हैं वो किस टेंस को डिनोट करते हैं? पास्ट को डिनोट करते हैं। और फ्यूचर में हिंदी जो है वो आती होगा, होंगी, होंगे। अगर ऐसे हिंदी एंडिंग वाले शब्द है
तो वो किस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं? फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जनरल तरीके से और समझे, किसी चार्ट के माध्यम से अगर इसको हम समझना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि किसी चार्ट के माध्यम से आप इसको समझना चाहो तो ये कह सकते हो आप कि जैसे हमने कोई लाइन ड्रॉ की, हमने लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये दिखता है यहां पर कि ये लाइन है और आप किसी पॉइंट पर यहां पर खड़े हो, किसी पॉइंट पर यहां पर हो, किसी समय के साथ आप यहां पर खड़े हो, ये हम खड़े यहां पर किसी समय के साथ में खड़े, और जिस समय अभी हम हैं वो हमारा कैसा टाइम जोन हो गया है? प्रेजेंट हो गया, क्योंकि अभी हम हैं। जैसे अभी आप लोग एलडीसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप आपके घर पर शहर में कमरा लेकर रह रहे हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फोकस्ड है, तो अभी आप जिस टाइम जोन में है वो हमारा प्रेजेंट। लेकिन हम बात करें इससे कि सर हम तो पीछे जाना चाहते हैं, किसे कहां जाना चाहते हैं? पीछे। पीछे कितना टाइम पीछे? पीछे कि अब से जो समय है उसके 1 सेकंड से लगाकर हजारों सालों तक पीछे जाना चाहते हैं। हम 1947 में जाना चाहते हैं, देश की आजादी वाले काल में। हम 1857 की रिवॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं। हम लोग बात करना चाहते हैं हमारे चाइल्डहुड की, चाइल्डहुड यानी हमारा बचपन की बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं हमारे स्कूल के दिनों की। तो वो सब टाइम जो है हमारा क्या हो चुका है? बीत चुका है, बीत गया है। और जो समय बीत गया है उसके लिए जो टेंस बताया जाता है वो कौन सा टेंस बताया जाता है? पास्ट टेंस बताया जाता है। यानी आप जिस समय है अभी आप पढ़ रहे हैं, इससे अगर 1 सेकंड भी पीछे जाओगे तो वो सब किस में आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा। अभी जिस समय हो वो किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है। अब हम कहते हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे के बजाय हम कहां जाना चाहते हैं? हम आगे जाना चाहते हैं। हम लोग जाना चाहते हैं हमारे फ्यूचर में, कि आज से 1 साल बाद हमारी जॉब लग जाएगी, हम लोग आगे और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग के जो भी सपने हैं राजस्थान पूरा घूम के आएंगे, क्योंकि जिस राजस्थान को आप जीके में पढ़ रहे हो, जिस कला संस्कृति को आप पढ़ रहे हो, वो आप लोगों को एक बार घूम भी लेना चाहिए और वो घूमने की इच्छा भी है, तो वहां जाएंगे। तो हम जाना चाहते हैं आने वाले समय में, आज से 5 साल बाद ये करेंगे, आज से 10 साल बाद वो करेंगे, तो आने वाला समय है। आप में से अधिकतर कुंवारे भी हैं, तो हो सकता है कि सर 2-3 साल बाद शादी करेंगे, तो सारे फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करें, तो ये जो आपका आने वाला टाइम है ये क्या डिनोट करता है? आपका फ्यूचर। तो टेंस या टाइम पर्सपेक्टिव में 3 जोन है। जो अभी है वो क्या है? प्रेजेंट। जो पहले था, बीत चुका है, वो क्या था? पास्ट। और जो आएगा वो फ्यूचर। प्रेजेंट के हिंदी अंत को डिनोट किया जाता है के साथ, पास्ट को डिनोट किया जाता है था के साथ, और फ्यूचर को डिनोट किया जाता है होगा के साथ डिनोट किया जाता है। आगे बात करते हैं। ये टेंस के मेन 3 टाइप हुए, प्रेजेंट, पास्ट और कौन से? फ्यूचर। इसी तरह से इन सभी के एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी टेंसेस के एस्पेक्ट्स हैं। इन एस्पेक्ट्स को आप कह लीजिए, चाहे आम बोलचाल की भाषा में इनको सब टाइप्स भी कहा जाता है, उप प्रकार भी कहा जाता है, और इस एस्पेक्ट की हिंदी करोगे तो इनको कहा जाता है पहलू कहा जाता है। इसमें पहला जो हमारा एस्पेक्ट आता है वो आता है सिंपल। दूसरा जो आता है वो आता है कंटिन्यूअस। तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो आता है परफेक्ट। और चौथा जो हमारा एस्पेक्ट आता है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। रिपीट करता हूं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको अब इनके नाम बनाने इंग्लिश के नाम, तो अभी हमने इधर सीख कर आए थे क्या? एक हमने सीखा था क्या? प्रेजेंट। एक हमने सीखा था क्या? पास्ट। एक हमने सीखा था क्या? फ्यूचर। आपको 3 ये मेजर थे और 4 सब टाइप होते। सब टाइप के नंबर कितने होते? 4 इनकी संख्या होती। अभी आप इनको नाम बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, इस प्रेजेंट को उठाकर
इन चारों के आगे लगा लीजिए। पहला बन गया हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी टाइप से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से जो अगला टाइप बनेगा वो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बात और याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इस सिंपल का एक और कुछ नाम होता है क्या? तो जी हाँ, इसका एक और नाम होता है इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट, चाहे तो आप इसको सिंपल बोल लीजिए, चाहे इसको क्या बोल लीजिए आप, इनडेफिनाइट। ऐसा है कि चाहे तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल बोले, चाहे इसको क्या बोले, प्रेजेंट इनडेफिनाइट। चाहे तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट बोले, सिंपल पास्ट बोले, मतलब सिंपल पास्ट बोलोगे तो भी ठीक है, सिंपल प्रेजेंट बोलोगे तो भी ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बोलोगे तो भी ठीक है, फ्यूचर सिंपल बोलते हैं तो भी ठीक है, फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, दोनों को आगे पीछे चेंज करके भी आप बोल सकते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इनडेफिनाइट। और इसको हिंदी में कहा जाता है क्या, साधारण। साधारण इसलिए कह रहे कि ऐसे सभी साधारण कार्य जो हम दैनिक प्रतिदिन की क्रिया में या तो करते हैं, या करते थे, या करते होंगे, वो सभी किस टेंस में आएंगे, तो सिंपल टेंस में आएंगे। अगर वर्तमान में कर रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में किया करते थे तो पास्ट सिंपल, और फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर सिंपल में आएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो ये बेसिकली मेरा हैबिचुअल एक्शन हो गया, और काम का नेचर साधारण प्रकार का है, तो इसमें टेंस बन जाएगा कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। कंटिन्यूअस का एक और नाम होता है, वो होता है प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस का भी क्या नाम होता है, एक और प्रोग्रेसिव। तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लीजिए, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस कह लीजिए, या पास्ट प्रोग्रेसिव कह लीजिए। अब इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसकी हिंदी होती है लगातार। तो हम कंटिन्यूअस के अंदर ऐसे सेंटेंस का अध्ययन करते हैं या ऐसे एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो बताते हैं कि लगातार नेचर में चल रहे। जैसे एट प्रेजेंट आई एम टेकिंग अ क्लास, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, यू ऑल आर स्टडिंग। अभी हम जो कर रहे हैं, जैसे आपका कोई भाई है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। काम क्या चल रहा है, लगातार चल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में चल रहा है, चाहे पहले चल रहा है, या आने वाले समय में चलेगा। अभी चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहले चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और आने वाले समय में चलेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अगला है हमारा परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट में आता है, अगर काम के नेचर की बात करें हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो काम का नेचर साधारण था, यहाँ पे तो काम का नेचर कैसा था, साधारण। कार्य की प्रकृति, एक्शन की प्रकृति जो कैसी थी, वो साधारण। कंटिन्यूअस में एक्शन क्या स्टेटस कैसा था, लगातार चलने वाला था। यहां पर परफेक्ट में हम बात करते हैं ऐसे काम की बात करते हैं जो काम क्या हो चुका है, पूरा हो चुका। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, काम पूरा हो चुका। अगर प्रेजेंट में पूरा हुआ है, अभी अभी प्रभाव अभी अभी, तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के किसी समय में पूरा हुआ था तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर के किसी समय में पूरा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग ऐसा काम जो किसी समय से रहा है, यानी समय से चल रहा है, इस टेंस को कहा जाता है क्या, प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। काम कहां से चल रहा है, समय से चल रहा है। समय से चल रहा है कैसे, आप ये मान लीजिए कि मैं आपको 10 दिन से एलडीसी की कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो क्या काम का कुछ हिस्सा पूरा हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेकिन कुछ काम का हिस्सा अभी भी चल रहा है। कब तक चलेगा, अगले 2 महीने तक चलेगा, क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस नहीं होगा। आप बात को इस तरह से कर लीजिए कि मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2014 से 2014 से 2026 तक तो मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, तो कुछ काम तो मेरा क्या हो चुका है, पूरा, इसीलिए परफेक्ट है। लेकिन कुछ काम मेरा अभी भी चल रहा है। आप ये कह लीजिए कि सर हम 5 सालों से प्रतापगढ़ में रह रहे,
मतलब आप क्या किसी भी लोकेशन में आप रह रहे हैं तो कुछ हिस्सा पूरा हो चुका और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है, कब तक चलेगा इसके बारे में भविष्य में कुछ कहा नहीं गया। यानी काम का कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका है और काम का कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। ऐसे टेंस को क्या कहा जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हिंदी की बात करें तो सिंपल के लिए हिंदी हमें जरूरी यहाँ पे आता है वर्ब प्लस ता और ता के साथ बदलती हुई मात्रा। कंटिन्यूअस में आता है वर्ब प्लस रहा या हुआ और इसके साथ लगने वाली मात्राएं आती है। परफेक्ट में आता है वर्ब प्लस कई बार चुका से समझते हैं, कई बार ये लिया के साथ आता है और कई बार किसके साथ में आता है? ये दिया के साथ में आता है। अब और इसके अंदर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या? समय से चल रहा है। और इसी के अंदर समय से चल रहा है को बताने के लिए एक तो हम बीन का प्रयोग करते हैं और इस समय को बताने के लिए सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। सिंस और फॉर का प्रीपोजिशन को हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रीपोजिशन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉइंट ऑफ टाइम की जब भी हम बात करें, हम बात करें किसकी? पॉइंट ऑफ टाइम की, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का। यानी कार्य के निश्चित समय की बात कर रहे हैं तो सिंस और अनिश्चित समय की बात कर रहे हैं तो फॉर। या काम शुरू होने का समय पता है तो सिंस और काम शुरू होने का समय पता नहीं है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखे टेंस के तीन मेन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने पढ़े टेंस के चार एस्पेक्ट, कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके नाम बनाने थे। अब नाम बनाने में तो आपको क्या करना था? इंग्लिश नाम तो कहां लगा देने थे? आगे, और हिंदी जोड़ देना कहां पर? पीछे। जैसे हमने बात की थी प्रेजेंट को लेकर, देखते हैं ये टेंस प्रेजेंट के रेफरेंस से बात करोगे तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल की हिंदी कोई पूछ ले तो वर्ब प्लस ता और प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी क्या हो जाएगी? वर्ब प्लस ता है। इसी तरह से आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी पूछे तो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस रहा या हुआ है। इसी तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पूछे तो वर्ब प्लस चुका, लिया, दिया और है। और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पूछे तो वर्ब प्लस समय से चल रहा है या समय से रहा है, ये हिंदी हो जाएगी। इसी टाइप से आपसे किसकी हिंदी पूछे? पास्ट की हिंदी पूछे तो पास्ट सिंपल की हिंदी हो जाएगी वर्ब प्लस ता था। पास्ट कंटिन्यूअस की हिंदी वर्ब प्लस रहा या हुआ था। पास्ट परफेक्ट की हिंदी वर्ब प्लस चुका था या लिया था या दिया था। ऑब्लिक का मतलब होता है तीनों में से कोई भी एक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी पूछे तो वर्ब प्लस समय से चल रहा था। ये चल वर्ड नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, समय से रहा था। आज जैसे मैं 5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जैसे मैं 15 मिनट से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ऐसे जैसे वह 1 साल से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैंने कह दिया वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या आ गया है? टाइम आ गया है, डायरेक्टली टाइम मेंशन है। आगे बात करते हैं इसकी। आगे बात करने से पहले इनके साथ में आप यूज होने वाली वर्ब्स को भी देख लीजिए। तो सिंपल की वर्ब को हम अलग लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस जब भी दिखे तो आपको ये याद रखना है कि वर्ब के अंदर क्या लगाया जाता है? आईएनजी लगाया जाता है। और वर्ब के अंदर आईएनजी जब लगा हुआ होता है तो इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं। वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होता है तो इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और आईएनजी लगने की वजह से इस वर्ब को या तो हम जीरंड का नाम देते हैं, जे नहीं, GERUND, जीरंड इसको हम कहते हैं। परफेक्ट के अंदर आप सभी को पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल का। और चूंकि यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर वर्ब में अंदर क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। तो जहां जहां कंटिन्यूअस दिखे वहां पे तो वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। जहां पे परफेक्ट दिखे वहां वर्ब के अंदर क्या लगाना है?
थर्ड फॉर्म, और जहां पे कंटिन्यूअस दिख रहा है वर्ब के अंदर क्या लगाना है, आईएनजी। हालांकि कुछ वर्ब्स नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होती है, लेकिन उसकी जानकारी हम आगे बात करेंगे। तो अभी जो हमने लिखा है उसको वापस से मैं एक बार बता देता हूं। वर्ब्स की बात कर रहे हैं, या हम बात को इस तरह से समझिए कि हमसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज टेंस, व्हाट इज, हालांकि बात अगर शुरू में करते हैं तो भी ठीक थी और अभी कर रहे हैं तो भी ठीक है। व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, कोई हमसे पूछ ले तो टेंस क्या है, टेंस टाइम को डिनोट करता है। वो तो ठीक बात है कि टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जो किसको बताता है, टाइम को बताता है। यानी आप इसको और हिंदी में जाएंगे तो किसी कार्य के होने के समय के बारे में जानकारी। अब ये जानकारी टेंस किसके माध्यम से देता है, जानकारी तो देता होगा किसी ने किसी माध्यम से देता है, तो किसके माध्यम से देता है, ये जानकारी देता है, बिल्कुल सही बोला आपने, ये जानकारी देता है किसके माध्यम से, वर्ब की बात। तो क्या हम वर्ब को एक ही भाषा में पढ़ते हैं क्या, तो हमने कहा कि वर्ब नहीं, वर्ब को पढ़ा जाता है वर्ब फ्रेज के माध्यम से। और वर्ब फ्रेज का मतलब दो चीजें, क्या, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ा जाता है। तो टेंस क्या है, टेंस वो चीज है जिससे हमें इट गिव्स फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। टेंस वो चीज है जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी मिलती है। टेंस वो चीज है जिससे हमें वर्ब की फॉर्म्स की जानकारी मिलती है। बात समझ में आई, आगे चलते हम लोग। अब हम पढ़ रहे थे कि टेंस के अंदर कौन सी वर्ब कौन सी आ रही, तो हमने कहा था कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट कौन सा, सिंपल वाला, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या लगा होता है, एस या ईएस लगा होता है। पास्ट सिंपल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म की बात आती है। इसके अलावा अभी हम लोग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अगर कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के अंदर क्या आएगा, आईएनजी आएगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब के अंदर क्या आएगा, आईएनजी। एक बात ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के अंदर लगता है। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म के अंदर लगता है। परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी, थर्ड फॉर्म काम आएगी। ये बात हम लोगों ने की थी और ये चीजें थी। तो ये तो बात हमने कर लिया कि वर्ब से हमें दो चीजें मिल रही थी, एक मेन वर्ब मिल रही थी, तो ये मेन वर्ब के बारे में बात कर ली। और हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता। अब बात करें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। इफ वी टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स, अगर हम बात करें किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करें, तो ये देखिए आप, इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू, इसको थोड़ा डिनोट करके पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और बेसिक में जाते हैं। आप इसको इस तरह से पढ़िए कि एक तो हमारे पास सिंपल टेंस था, कौन सा टेंस था, सिंपल, एस्पेक्ट की बात की थी। एक हमने बात की थी किसकी, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट की बात की थी। और एक बात की थी हमने किस एस्पेक्ट की बात की थी, परफेक्ट की बात की। क्लियर, तीन एस्पेक्ट की बात की थी, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बात की थी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट बनेगा किससे, परफेक्ट से ही बन रहा था, तो इसके अंदर चीजें रिपीट होती। इस सिंपल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, और एक क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल। कंटिन्यूअस को भी वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और इस परफेक्ट को भी टू पार्ट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा कैसा, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब सिंपल के अंदर जो वर्ब आती है उसकी फॉर्म आती है डू की, कंटिन्यूअस के अंदर आती है वर्ब की फॉर्म किसकी, बी की, और परफेक्ट के अंदर किसकी वर्ब की फॉर्म आती है, हैव की। तो डू की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो होती है डू
या क्या होती है डस। और डू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है डिड। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, डू या डस। पास्ट सिंपल के अंदर डिड का। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, क्या होती है, इज, एम, आर। और बी की पास्ट फॉर्म होती है क्या, वॉज और वर। इफ आई आस्क यू कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो आप बिल्कुल सिंपल से बता देंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट कंटीन्यूअस में किसका प्रयोग किया जाता है, वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हम लोग बात करते हैं किसकी, परफेक्ट की। तो परफेक्ट के अंदर हैव ग्रुप आता है, इसके अंदर जो प्रेजेंट फॉर्म आती है कौन सी आती है, हैज या क्या आती है, हैव आती है। और इसके साथ में पास्ट के अंदर क्या आती है, हैड आती है। तो ये बात हमने अभी की। अब इस बात को पूरा एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि अभी हमने पढ़ा है टेंस, तो हमने कहा है कि एस्पेक्ट कितने पढ़े हम लोगों ने, 4 एस्पेक्ट पढ़े। हम लोगों ने 4 एस्पेक्ट पढ़े। कौन कौन से एस्पेक्ट पढ़े हैं, तो हमने कहा है कि एक तो पढ़ा है हमने क्या, सिंपल। एक हमने पढ़ा है क्या, एक हमने पढ़ा है कंटिन्यूअस के बाद हमने पढ़ा है परफेक्ट, और एक हमने पढ़ा है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हमने मेन 3 टाइप ऑफ टेंस भी पढ़े, तो बिल्कुल पढ़े। एक तो क्या पढ़ा हमने, प्रेजेंट पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़ा है, पास्ट पढ़ा है, और एक हमने क्या पढ़ा है, फ्यूचर पढ़ा है। क्या हमने इनकी हिंदी भी याद की थी, जैसे प्रेजेंट की हिंदी हमने क्या देखी थी, ह या ह की मात्रा के साथ खत्म होने वाला कोई भी शब्द। क्या पास्ट की हिंदी बात की थी हमने, क्या बात की थी, था या था की मात्रा के साथ खत्म होने वाला कोई भी शब्द। क्या हमने फ्यूचर में बात की थी, क्या बात की थी, होगा या होगा के साथ खत्म होने वाला कोई भी शब्द। क्या हमने सिंपल की हिंदी देखी थी, वर्ब प्लस था, ये देखा था। क्या हमने कंटिन्यूअस की बात की थी, वर्ब प्लस रहा। क्या हमने परफेक्ट की हिंदी की बात की थी, यस वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्ब प्लस चुका, लिया और दिया। क्या हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी की बात की थी, बिल्कुल की थी। क्या बात की थी हमने, वर्ब प्लस समय से रहा, समय से रहा रही आ जाएगा, ये बात हमने की थी। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स क्या है। तो सिंपल के अंदर तो आपको बताया था, फ्यूचर के अंदर तो आप याद रख लीजिए, पूरे फ्यूचर के अंदर 2 चीजें कॉमन आती, क्या, विल और शैल। इस पूरे फ्यूचर के अंदर हमको याद रखना है विल और शैल, विल शैल, विल शैल। अब मुझे बताइए कंटिन्यूअस में फैमिली कौन सी थी हेल्पिंग वर्ब की, बी, और वर्ब के अंदर क्या लगाना था, आईएनजी। परफेक्ट के अंदर फैमिली कौन सी थी, हैव, और वर्ब के अंदर कौन सी फॉर्म लगानी थी, थर्ड फॉर्म लगानी थी। यही तो हमने पढ़ा था अभी, यही बात की हमने। अब बात कर लेते हैं इधर, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बी आता है और क्या लग जाता है, वर्ब के अंदर क्या लग जाता है, आईएनजी। तो जहां पे भी कंटिन्यूअस दिख रहा है वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। जहां पे परफेक्ट दिख रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पर हमको एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे, क्या लगेगा, बिन, और वर्ब के अंदर कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, आईएनजी। बिन, और वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा, आईएनजी। यहां पे भी क्या लग जाएगा, बिन, और वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा, आईएनजी। अब हम बात करें कि आता क्या है, तो आपने अभी पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम, आर होती है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट, इज, एम, ऑब्लिक आर प्लस वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा, आईएनजी। इसी तरह से पास्ट में क्या होता है, वॉज, वर, और वर्ब के अंदर क्या लग जाएगा, आईएनजी। इसी तरह से हम परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हैज, ऑब्लिक हैव, और यहाँ पे क्या होता है, हैड, और ऑलरेडी ये फैमिली कौन सी थी, तो यहाँ पे हो गया हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कुछ भी नहीं करना है, इधर जो पढ़ा है उसको एज इट इज लिख लो, हैज, ऑब्लिक हैव। इधर क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हैड, इसको एज इट उतार लो, विल शेव, इधर क्या पढ़ा है। अब इधर आ जाओ,
अभी पढ़कर आए हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू डस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब में क्या लगता है एस या एस। इधर क्या पढ़ा था हमने, डिड या वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और यहां हो ही गया। इसकी हिंदी पास्ट सिंपल की हिंदी कई बार ता था ना मिलकर ये भी मिलती है, आ ई ए मिलती है, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब हम और भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे हिंदी में ये भी मिलती है गा गी गे भी मिलता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे मिलती है किसके अंदर, इस सब के अंदर मिलती है। अगर इसी चीज को हम लोग बात करें कि हमारी जो बुक है स्टैंडर्ड बुक वो टेंस के बारे में क्या कहती है, जो हमारी ऑथेंटिक बुक है वो टेंस के बारे में कौन सी क्या कहती है। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक बुक होती है वो होती है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन की बुक है। ये बुक मोस्ट ऑथेंटिक बुक मानी जाती है क्या पढ़ने के लिए, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए। और ये इसका आप देखेंगे पूरा बुक है, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखेगा, उस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा टेंस। टेंस आपको मिल रहा है कहां पर, ये मिल रहा है टेंस पेज नंबर कितने पर, 77 पर ये मिल रहा है हमको। तो हम चलते हैं पेज नंबर 77 के आसपास, और ये चैप्टर खोला है हमने क्या, टेंस का। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। रेन एंड मार्टिन का चैप्टर नंबर 24 है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टेंस, और टेंस का इंट्रोडक्शन। ये कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई राइट दिस लेटर टू प्लीज, नोट डाउन द वर्ब्स, वर्ब को कीप वर्ब्स इन योर माइंड। आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस, आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो। तो देखिए पहले वाले के अंदर तो क्या था, राइट, दूसरे वाले में वर्ब क्या हो गई है, रोट, और तीसरे वाले में वर्ब क्या हो गई है, शेल प्लस राइट यानी शेल प्लस वी। तो ये तो है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। राइट की सेकेंड फॉर्म होती रोट, इसलिए वर्ब पढ़ते समय हमें याद हो जाना चाहिए क्या, वर्ब की फॉर्म्स याद होना बहुत जरूरी है। और शेल राइट से हमारा जो टेंस बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है फ्यूचर सिंपल। तो पहले वाले में प्रेजेंट, दूसरे वाले में पास्ट, तीसरे वाले में क्या हो गया, फ्यूचर। हम बात कर रहे हैं कि किसको बता सकती है, जो प्रेजेंट है वो तो प्रेजेंट टाइम को बताएगी, पास्ट है वो पास्ट टाइम को, और जो फ्यूचर है वो फ्यूचर टाइम को। अब जो प्रेजेंट टाइम को बता रहे हैं वही टेंस कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट टाइम को बता रही है वो पास्ट टेंस, जो फ्यूचर टाइम को बता रहा है वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। Thus, there are three main tenses. कितने main tenses हैं, तीन main tenses है, कौन सा, the present, the past and the future. The tense of a verb shows the time of an action or event. यही बात important है कि जो tense है या टेंस ऑफ ए वर्ब, यानी एक वर्ब है किसकी, टेंस की। वर्ब जो है वो शो करती, क्या शो करती है, टाइम, किसके टाइम को, एक्शन के, काम के होने के समय को बताने का काम ही टेंस के द्वारा किया जाता है, या काम के होने के समय को ही वर्ब के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि टेंस है तो वर्ब है, वर्ब है तो टेंस है, बिना वर्ब का टेंस जनरली होता नहीं। आगे ये पर्सन के साथ बता दिया, पर्सन के साथ यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पर भी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। पास्ट वाले में तो वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म, पर्सन कोई भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ये जनरल सेंटेंस देखिए, आई लव, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए टेंस कौन सा है, सिंपल। इसी तरह से इसमें देखिए क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब एम है और उसके साथ वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी, यानी बी की प्रेजेंट फॉर्म है और आईएनजी लग रहा है, बी की प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यहाँ पे हैव है
प्लस लव्ड है, लव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहां पर देखिए आई हैव बीन लविंग, यानी बीन प्लस वर्ब के अंदर क्या है, आईएनजी है, तो यहाँ पे टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसी टाइप से टेंस का, इसी टाइप से प्रेजेंट है, इसी टाइप से ये किसमें चला जाएगा टोटल, दिस इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी टाइप से सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर ये हमने रेन मार्टिन से जनरल चीजें देखी, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी है वही चीजें किसमें बता रखी है, रेन मार्टिन में कर रखी है। तो अब हम लोग इसकी बेसिक की बात कर रहे थे अभी तक हम लोग, तो चलिए आगे और बात करते हैं।